साथियों, यह बात निश्चित है कि आज की इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कई मर्यादाएं हैं। जैसे जैसे मैं विचार करता हूँ, वैसे वैसे मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता जाता है कि इसका आज का स्वरूप यदि इसी तरह चलता रहा तो उनमें लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होगी। आज इस विज्ञान के युग में यह बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया है, काल से परे हो गया है। इसको जड़ मूल से बदलना ही होगा। इसका स्वरूप हमने पश्चिम से लिया है। वे लोग इसे एक विकसित राजनीतिक विचार मानते हैं, परंतु सच कहूँ तो मुझे यह बिल्कुल अध कचरा विचार लगता है। इसे चलाया किसने है? मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना नहीं आता और जो राजनीति में पिछड़े हुए हैं, उन्होंने ही यह चलाया है। यूरोप में भी लोगों के बीच आपसी खींचतान चली और बाद में स्वयं के द्वंद्व युद्ध में उन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया को झोंक दिया, राष्ट्र स्थापित किए और सिर्फ एक यांत्रिक औपचारिक लोकतंत्र खड़ा कर दिया। या यह विकसित राजनीति है? बिल्कुल नहीं। इसमें तो बहुत कुछ शोधन और परिमार्जन करना होगा यदि सही अर्थों में प्रजातंत्र लाना है। तो केवल हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के प्रजातंत्र का आज का पूरा स्वरूप ही बदलना होगा। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारा देश नया पैदा हुआ बच्चा नहीं हुआ। वह तो बहुत प्राचीन और 10,000 वर्ष पुराना ठोस अनुभवी देश है। वेदों के समय से लेकर एक स्वस्थ सुनिश्चित संस्कृति अनवरत यहाँ फलती फूलती रही है। आज जिसे हम राजकीय स्वतंत्रता कहते हैं, वैसी स्वतंत्रता एक राष्ट्र के रूप में हमें सदैव मिली है। लेकिन इस अनुभव के कारण हम बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा मानने की कदापि आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पश्चिम के राष्ट्र विज्ञान के मामले में पिछले 200-300 वर्षों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वहाँ विज्ञान का बहुत अधिक विकास हुआ है। इसलिए जहाँ तक विज्ञान का संबंध है, उसमें हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। विनम्रता के साथ जो भी सीखने योग्य हो, वह सीख लेने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के संदर्भ में यूरोप और अमेरिका से सीखने के लिए बहुत अल्प है। वे लोग हमसे बहुत कुछ सीख सकें, इतना अनंत अनुभव भंडार हमारे समाज में भरा पड़ा है। साथियों, यह वास्तविकता है और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि समाज विज्ञान के बारे में हमने जो कदम उठाए हैं,
वे यूरोप और अमेरिका को अभी उठाना बाकी है, लेकिन हमने तो यूरोप और अमेरिका को ही अपना आदर्श मान लिया है और उनकी नकल करके अपने संविधान की संरचना की है। उनके वहाँ 5400 वर्षों से स्थापित संस्थाओं जैसी संस्थाएं हमने अपने यहाँ स्थापित की। ऐसा करने के बदले हमने अनुभव के आधार पर अपनी संस्कृति और अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप अलग संस्था स्थापित की होती तो हम बहुत आगे बढ़ गए होते और उनको भी उससे कुछ नया सीखने को मिलता। लेकिन हमने तो पूरा स्वरूप व चिंतन पूरा वहाँ का ही ले लिया। हमने अपने हजारों वर्षों के अनुभव को बेकार मान लिया। यह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, हमने उनके पास से लोकतंत्र की पद्धति स्वीकारी तो भले ही स्वीकारी, लेकिन अब उसे हम अपनी भारतीयता का रंग लगाकर उसे परिशुद्ध करें, उसका शोधन करें, दोष निवारण करें, उसकी कमियों को दूर करें। समाजशास्त्र का हमारा अनुभव काम आना चाहिए। आवश्यकता हो और आज का पूरा स्वरूप ही बदलना पड़े तो बदल दें और सही अर्थों में देखें तो केवल स्वरूप बदलने की ही बात नहीं है, हृदय बदलने की भी बात है। मूलभूत भावना बदलने की बात है। यह पश्चिम के लोगों का नीति शास्त्र है, लेकिन वास्तव में तो यह अनीति शास्त्र ही है, जिसे नीति शास्त्र की तरह बनाया गया है। इसमें परस्पर हित विरोध की ही कल्पना है और ऐसा मानना बहुमत के लिए अल्पमत का बलिदान करवाना है, जो कि एक गलत धारणा है। इसी कारण आज दुनिया में बहुत और अल्पमत का झगड़ा मचा है। भारतीय परंपरा तो इससे निराली है। यहाँ तो हम सर्वभूत हित ऐसा विलक्षण शब्द काम में लेते हैं। सर्वभूत में मानव जाति के साथ दूसरा भी सभी कुछ आ जाता है। यहाँ तो यह माना जाता है कि फसल पर पक्षियों का भी हक है। ऐसी भावना ही प्रजातंत्र को उसके सही स्वरूप में पूर्ण रूप से विकसित कर सफल बना सकेगी। प्रजातंत्र का वास्तविक अर्थ ही यह है कि परस्पर के हित के बीच से विरोध दूर हो, सबका हित एक है। लेकिन इसका आशय यह नहीं कि वह शिक्षा पद्धति संपूर्ण थी। यदि अवसर मिले तो भारत ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हजारों लाखों उच्च स्तरीय व्यक्ति भी पैदा कर सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे उचित अवसर ही नहीं मिलते हैं।